नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजीव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाला। ये रुक करते हैं इंदौर शहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई ने जोरदार प्रदर्शन किया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय परिसर में नारेबाजी करते हुए रैगिंग के मामले में दोषी छात्रों और प्रबंधन के जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। छात्रों ने इस दौरान कुलगुरु को ज्ञापन भी सौंपा। सोमवार को इंदौर स्थित डीएवीवी के आरएनटी मार्ग स्थित परिसर में एनएसयूआई के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हाथों में संगठन के झंडे लेकर पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय प्रबंधन पर आरोप लगाया कि आईईटी डीएवीवी इंजीनियरिंग कॉलेज को राजनीति का केंद्र बनाया जा रहा है। एनएसयूआई ने मांग की है कि डीएवीवी को रैगिंग मुक्त विश्वविद्यालय घोषित किया जाए और इस दिशा में ठोस कदम उठाया जाए। काफी देर तक चले इस प्रदर्शन के दौरान छात्र संगठन के पदाधिकारियों ने जमकर नारेबाजी की और दोषी अधिकारियों को हटाने की मांग की है। एनएसयूआई पदाधिकारी रजत पटेल ने कहा कि डीएवीवी में लगातार छात्र हितों की अनदेखी की जा रही है। हम चाहते हैं कि रैगिंग करने वालों और उन्हें संरक्षण देने वालों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। अभी पूर्व में एक रैगिंग का मामला सामने आया था। एक बच्चे के साथ कुछ सीनियर छात्रों ने रैगिंग की थी, जिसमें अमन पटेल करके लड़का भी शामिल था जो एबीवीपी का कार्यकर्ता है। उसके बाद उस पर किसी प्रकार की देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने कोई कार्रवाई नहीं करी। उसको यहाँ से बोला गया कि उसको बाहर कर दिया गया, लेकिन कोई बाहर नहीं करा, ना कोई उस पर दंड लगाया गया। अभी कुछ दिन पहले शायद आपको भी पता होगा कि जेएनजी जैसा मामला एक सामने आया था, जिसमें सीनियर बच्चे जूनियर बच्चों से आईडी बनवा रहे थे जीमेल और ट्विटर के माध्यम से, और बोल रहे थे कि हमें ये रिपोस्ट कहाँ अगर कोई पोस्ट करे तो इसको रिपोस्ट आपको करनी है। आज उसी मामलों को लेकर हम यहाँ पर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में पहुंचे थे कि आईआईटी कॉलेज में जिस प्रकार से एक आंदोलन की तैयारी कर रहे थे कुछ छात्र, उसी को रोक लगाने को लेकर आज हम पहुंचे थे। और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को हमारी यही मांग थी कि आप जल्द से जल्द जो छात्र इसमें शामिल है, जो सीनियर बच्चे जो शामिल है इसमें, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। यही मांग को लेकर आज हम यहाँ पर पहुंचे। नेपाल जैसे हालात भी बनाने वाले थे कुछ लोग यहाँ पर एंटी रैगिंग टीम ने ये खुद कमिट करा था कि कुछ बच्चे इसमें पाए गए जो फर्जी जीमेल और ट्विटर अकाउंट बना रहे हैं, और उसके संज्ञान में होने के बाद भी उन बच्चों पे जो अमन पटेल है इस मामले में भी संदिग्ध है, और यहाँ पर उस मामले का पता है यहाँ पर देवी अहिल्या, उसके बावजूद भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही। कुलगुरु को हटाने की मांग की है। हमारी चीफ वार्डन को हटाने की मांग है, और वहाँ पर जो डायरेक्टर है उनको हटाने की मांग है कि वहाँ पर इतने बड़े अधिकारी होने के बाद भी इस चीज पे ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा। आए दिन वहाँ पर क्यों रैगिंग की जा रही है और क्यों रैगिंग का अखाड़ा वहाँ पर बनाया जा रहा है। लव जिहाद का आरोपी अनवर कादरी की पार्षदी खत्म करने के लिए हुई भाजपा की बैठक। आपको बता दें कि लव जिहाद मामले में भगोड़े कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी ने जिला कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया था। उस पर 40,000 रुपए का इनाम भी था। पुलिस उसकी संपत्ति जब्त करने वाली थी। बाणगंगा पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ 2 मामले भी दर्ज हैं। अनवर पर हिंदू युवतियों के साथ दुष्कर्म करने और लव जिहाद के आरोपियों को फंडिंग करने का आरोप है। इसी को ध्यान में रखते हुए महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने उसका विरोध किया था। वहीं कोर्ट ने आरोपी को नोटिस भी जारी किया था। उसे पार्षदी से हटाने के लिए आज भाजपा की बैठक भी हुई, जिसमें आरोपी कादरी को पार्षद पद से हटाने के लिए 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास किया गया। जल्दी अनवर कादरी को पार्षद पद से हटा दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दल की आज आगामी विधानसभा नगर निगम सम्मेलन को लेकर आज पार्टी कार्यालय पर पार्षद दल की बैठक आहूत की गई थी, और उसमें सभी पार्षदों को हमने विहिप जारी किया है कि उस दिन सबकी उपस्थिति अनिवार्य है, क्योंकि उस दिन नगर निगम एक परिषद के सम्मेलन में एक बड़ा अपने आप में एक इतिहास दर्ज करने जा रही है। मुझे लगता है कि इंदौर के इतिहास में पहली बार किसी पार्षद को बर्खास्त करने की कार्रवाई नगर निगम के परिषद के सम्मेलन में होने जा रही है, और इसीलिए हमने सभी पार्षदों से विहिप जारी कर निर्देश दिए हैं पार्टी कार्यालय से कि वे उस दिन उनकी उपस्थिति अनिवार्य है, क्योंकि ये महिलाओं के सम्मान का, राष्ट्र की महिला शक्ति के अपमान का विषय है। किसी भी स्थिति में लव जिहाद की फंडिंग और आपराधिक कृत्य करने वाले खूंखार अपराधी को इंदौर के सबसे स्वच्छ शहर की सबसे स्वच्छ परिषद में किसी भी नापाक व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एसोसिएशन ऑफ पार्सल ट्रांसपोर्ट एंड फ्लीट ओनर्स इंदौर ट्रक ऑपरेटर एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एवं देवास नाका वेलफेयर एसोसिएशन के संयुक्त आह्वान पर 6 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन स्वैच्छिक बंद प्रारंभ हो चुका है।
इसे इंदौर की समस्त ट्रांसपोर्ट संस्थाओं का सहयोग है। एसोसिएशन पदाधिकारियों का कहना है कि पुलिस प्रशासन द्वारा लगाई गई नो एंट्री के कुछ मांगों पर हम असहमत हैं। उसी के विरोध स्वरूप यह स्वैच्छिक बंद का आह्वान संयुक्त रूप से किया गया है। एसोसिएशन का कहना है कि विकास की गाथा को अवरुद्ध न किया जाए, इसी को लेकर विरोध स्वरूप बंद किया जा चुका है। एसोसिएशन ने कहा इस बंद को सभी व्यावसायिक संस्थानों का समर्थन है। इसके साथ ही मार्गों को लेकर एसोसिएशन ने कुछ मांगे भी रखी हैं। आनंद कलादगी के साथ में हमारे तीनों संगठन, इंदौर के जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के संगठन, उनके पदाधिकारी ने मीटिंग की और जो उन्होंने आश्वासन दिया था वो हमें कल तक लिखित रूप में कोई प्राप्त नहीं हुआ। हमारी सहमति बनी थी नो एंट्री के समय को लेकर, लेकिन वो सहमति पर प्रशासन की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया गया। हमने उनसे बोला था जो भी आप आदेश दें वो लिखित में दें, जिससे हम उस आदेश के अनुसार अपना परिवहन कार्य करते रहें, गाड़ियों पर अंदर लाएं या उनको बाहर निकालें उस समय अनुसार और अपना व्यापार निर्बाध रूप से करते रहें। लेकिन शासन ने अभी तक हमारी वो कोई भी जो हमारा कहना था वो मानते हुए अभी तक कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया। उसके विरोध स्वरूप हमने आज से अपना परिवहन व्यवसाय स्वैच्छिक रूप से बंद कर दिया है, क्योंकि जब आपका कोई समय निर्धारण निश्चित नहीं है, क्योंकि बार बार आप समय से पलट जाते हैं, तो निश्चित ही मान के चलिए कि हम कोई व्यापार निर्बाध रूप से कर नहीं पाएंगे। हमारी गाड़ियां रुकेंगी, आप उनको चालानी कार्रवाई करेंगे कभी भी किसी भी समय में। आपका कहना है कि शहर 11 से 6 तक चालू रहना चाहिए। शहर की व्यवसायिक गतिविधियों को देखते हुए रात को 11 से सुबह 6 बजे तक कोई भी कार्य करना यह असंभव है। ट्रांसपोर्ट व्यापारी आज सड़कों पर है, स्वैच्छिक बंद का ये हमने आह्वान किया है। इंदौर शहर की व्यावसायिक गतिविधियां स्वचालित रूप से संचालित नहीं हो रही थी। इंदौर शहर का विकास अवरुद्ध हो रहा था। इंदौर शहर के व्यावसायिक गतिविधियों को पुनः संचालित करने के लिए आज ट्रांसपोर्ट वर्ग हड़ताल पर है। हम स्वैच्छिक रूप से अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर रहे हैं। इंदौर शहर व्यवसाय के लिए मध्य भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है। मेरा पुनः निवेदन है प्रशासन से कि वो हमारी इस मांग को गंभीरता से विचार करे। देखिए, शहर में पिछले कुछ दिनों पहले एक दुखद घटना हुई थी और उसका खेद हमें भी है और दुर्घटना कोई भी नहीं चाहता कि घटना हो, पर एक घटना को मद्देनजर रखते हुए पूरे शहर को पुलिस प्रशासन ने अस्त व्यस्त कर दिया था। ट्रांसपोर्ट का काम, व्यापार को बंद कर दिया हमारे एक तरह से, और हम उस समय पाबंद के अंदर काम नहीं कर पा रहे थे। हमने पुलिस प्रशासन से, कलेक्टर महोदय से पत्र व्यवहार किया, बैठकें करी और मांग करी कि हम उस समय में आगामी त्योहार को देखते हुए काम नहीं कर पा रहे हैं। शहर में काम का दबाव है और त्योहार का समय है, पर प्रशासन ने हमारी बात को नहीं माना और हम मजबूर हो गए। मजबूर हम हुए कि हमारे कर्मचारी, हमारे अम्माल भाई, हमारे मिस्त्री भाई 24 घंटे कैसे काम करेंगे। चलो हम तो मालिक है, हम 24 घंटे आके बैठ भी जाएंगे, पर काम करने वाले हमारे साथ नहीं होंगे तो हम कैसे काम करेंगे। कैसे हम शहर से जो है माल को बाहर भेजेंगे प्रदेश के, और प्रदेश से बाहर अंदर आने माल को हम कैसे खाली करेंगे और भरेंगे, क्योंकि 3 घंटे का समय दिन में और रात को 5 से 6 घंटे का समय हमें मिल रहा था। हमने वही व्यवस्था मांगी जो पिछले 40 साल से हमारे शहर में व्यवस्था लागू थी, क्योंकि हमारे शहर ने हमें कोई व्यवस्था नहीं बाहर शहर के दी नहीं आज तक, ना ट्रांसपोर्ट नगर दिया, न ही बाहर कोई वेयर हाउस बना के दिए। हम तो बाहर जाने के लिए भी तैयार है और बाहर काम करने के लिए भी तैयार है। हम नहीं चाहते कि कोई भारी वाहन शहर के अंदर आए। इंदौर में अयोध्या नगरी राम राज्य की थीम पर भव्य अयोध्या महोत्सव 2025 होगा। श्रद्धा, संस्कृति और समरसता का यह अद्भुत संगम देखने को मिलेगा गांधी हॉल में। इस बार गांधी हॉल अयोध्या के पावन झांकी से जगमगाने वाला है। यह आयोजन अयोध्या महोत्सव फाउंडेशन द्वारा 11 और 12 अक्टूबर को होने जा रहा है। फाउंडेशन का कहना है कि यह महोत्सव भारतीय संस्कृति और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का एक भव्य प्रयास है। महोत्सव की शुरुआत एक दिन पूर्व 10 अक्टूबर को 6:30 बजे होगी। आयोजन के मुख्य अतिथि मंत्री दिग्विजय सिंह होंगे और जो फीता काट कर इस भव्य आयोजन का शुभारंभ करेंगे। मुख्य कार्यक्रम 11 और 12 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे से रात 10 तक चलेगा। मुख्य आकर्षण विश्व का सबसे ऊंचा 51 फीट धनुष इस आयोजन का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक आकर्षण होगा। गांधी हॉल में 10 तारीख को इनोवेशन किया जा रहा है। विश्व का सबसे बड़ा धनुष जो लगभग 51 फीट ऊंचा रहेगा, भारी बजनी रहेगा, उसमें कांच रहेगा और कांच के अंदर, धनुष के अंदर ही राम नाम लिखी हुई पुस्तकें, जो राम नाम लेखन जगह जगह चल रहा है। हमारे कार्तिक जोशी जी, शुभम दीपम शुक्ला जी, लीना बाहिती जी और अक्षत अग्रवाल और नंदिनी सोमानी जी के तत्वाधान में सारा कार्यक्रम चल रहा है। इन्हीं ने अपने तन मन धन से इस धनुष का निर्माण करवा रहे हैं और आयोजन कर रहे हैं। इसमें राम नाम लिखा हुआ रहेगा 10, 11, 12
यहाँ 11 और 12 धनुष का दर्शन गांधी हाल में आप सभी लोग आकर के कर सकते हैं। इसमें बहुत सुंदर लाइटिंग है और जो ये पुस्तक है राम नाम की, इसमें 1 से 8 बार राम नाम लिखा जाएगा और इसी राम नाम और धनुष से विश्व रिकॉर्ड बनेगा और इसमें 1,80,00,000 राम नाम उसमें विराजमान होंगे। लगभग 11,000 पुस्तकों का वितरण हो चुका है, राम नाम लेखन चल रहा है, उनका संकलन भी चल रहा है और इसके बाद में 13-14 अक्टूबर को यह धनुष को लेकर के सम्मान पूजन हवन इत्यादि करके और पित्त पर्वत पश्चिम दिशा में हमेशा वास्तु के अनुसार पश्चिम दिशा ऊंची रहना चाहिए, तो पित्त पर्वत पे जहां हनुमान जी महाराज कीर्तन करते हुए विराजमान हो रहे हैं वहां अखंड संकीर्तन भी माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी के द्वारा स्थापित हनुमान जी के यहाँ चल रहा है। वहीं पर धनुष का एक आसन बनाया जाएगा और 51 फीट धनुष वहां स्थापित किया जाएगा राम नाम की, ताकि हमेशा वहां दर्शन हो सके और अर्चन पूजन हो सके। यह विश्व का सबसे बड़ा अलौकिक धनुष होगा, दिव्य होगा, भव्य होगा और ये धनुष 11 और 12 तारीख को गांधी हाल, इंदौर के गांधी हाल में स्थापित होगा, जो सभी भक्त इंदौर के आकर के दर्शन कर सकते हैं और निश्चित करना चाहिए क्योंकि यह इतना बड़ा धनुष कहीं पर भी नहीं है। तो जो हमारी अयोध्या महोत्सव 2025 की जो समिति है, जो सहयोगी हैं, इनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। इंदौर में पूर्व में हुई बेलेश्वर बावड़ी की घटना फिर से होते होते बची। कुएं के धंसने से 4 मकान खतरे की जद में आ गए। वो तो भला हो पार्षद मनीष मामा का, जिन्होंने समय पर पहुंचकर स्थिति संभाली। वे नगर निगम अमले के साथ मिलकर बचाव कार्य में जुटे रहे और कुआं और आसपास के मकानों को सील करते हुए वहां के रहवासियों को सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित करवाया गया। फिलहाल के लिए इंदौर बुलेटिन में इतना ही। इंदौर शहर से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बने रहिए राजीव टाइम्स पर।